गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। आज बात करने वाले हैं सुबह की करंट अफेयर्स 10 फरवरी का, जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, मतलब जो आपका गुणवत्ता होगा, क्या QCO, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, मतलब कितने उत्पाद, ठीक है, कितने ऐसे वस्तुएं या उत्पाद हैं, गुड्स हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इसको अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, ऐसे 150 प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश द्वारा गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा इसको अनिवार्य कर दिया गया है। देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश क्या है। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा लागू किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हिल इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया हिल इन इंडिया इनिशिएटिव, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटो है, वो क्या है? मेन मोटो है स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, टू प्रमोट हेल्थ टूरिज्म। देखते हैं स्टैटिक जीके वाले पोर्शन पे। हिल इन इंडिया पहल के तहत भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक देशों में प्रचार किया जा रहा है। ठीक है, इस अभियान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम का नाम बदल के रखा गया है विजय दुर्ग। ठीक है, विजय दुर्ग कोलकाता में। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ये अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो ये बनेगा कि ये भारतीय सेना की कौन सी कमान है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय सेना की ये पूर्वी कमान है। ठीक, भारतीय सेना की ये पूर्वी कमान कहाँ पे? फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। ठीक है, बात करते हैं फोर्ट विलियम की स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में। इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब 1696 में इसको बनाया था। ठीक है, यह भारतीय सेना का महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र है। अब विलियम फोर्ड की बात करते हैं। विलियम फोर्ड में जो सैनिक थे, ठीक है, सैन्य को प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, सैनिकों को प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता था। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा डिजिटल देश है? तो ये है तीसरा। ठीक है, डिजिटल के लिए तीसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। और वहीं अर्थव्यवस्था में बात करें तो लगभग $1 ट्रिलियन तक की पहुंचने की संभावना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को वित्तीय सहायता देने से मना कर दिया है? तो ये है अमेरिका। और आपको बताते चले, अमेरिका ने राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उससे खुद को अलग रख लिया है, UNHRC से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षण करने और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कितने प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे? ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो अच्छे ड्राइवर हैं उनको प्रशिक्षण करने के लिए 1600 केंद्र नए विकसित किए जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देखते हैं। तो 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति ने? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ICC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। इसका कहाँ पे है? हेग, द हेग में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में। ठीक, इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों MSME निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? तो ये हो गया है
12.40 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, एमएसएमई का निर्यात कितना हो गया? 12.40 लाख रुपए का। एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का 30% से अधिक योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, भारत में 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्य उद्देश्य कितनी प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये कितनी प्रजातियां हैं? 7 प्रजातियां। ठीक है, 7 प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। आईबीसीए का गठन 2023 में हुआ था और यह बाघ, शेर, चीता, जगुआर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, कितनी प्रजातियां? 7 प्रजातियां हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आईबीसीए का गठन, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आईबीसीए 7 प्रजातियां करता है और इसका गठन कब हुआ था? 2023 में हुआ था, पिछले साल। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 50%। ठीक है, स्टैटिक जेके की बात करते हैं। भारत ने कॉप 26 यानी कॉप 26 जलवायु सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5G और 6G तकनीक पर शोध और विकास के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो ये किया है यूएसए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिक देखते हैं। भारत में 5G सेवा कब शुरू हुई थी? अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और यह सरकार 2029 तक 6G लाने का लक्ष्य बना रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण नीति 2025 लॉन्च की है? तो यह है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, स्टैटिक जीके देखते हैं। कौन सी योजना है? लाडली बहन योजना के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को ग्रेन डिप्लोमेसी के तहत खाद्यान्न सहायता भेजी? तो ये अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, क्या है? नेबरहुड पॉलिसी जो है भारत की, उसके तहत अफगानिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, भारत के द्वारा। कौन सी पॉलिसी? नेबरहुड पॉलिसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है अश्विन। ठीक है, सॉरी, अजिंक्य रहाणे ने। ठीक है, अजिंक्य रहाणे ने भारत को 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट में जीतने में मदद की थी, जो ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में किस सरकारी एजेंसी ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी की है? तो किसने किया है? आरबीआई के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड का उपयोग पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में किया जाता है। ये आपके यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, जब आपका यूपीएससी का जिसका भी एग्जाम है 2025 का, ठीक है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के, ये आपके लिए यूपीपीसीएस, ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस का जो आरओ ए आरओ का भी पेपर है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी के जो सेक्शन है ग्रीन बॉन्ड, ये ग्रीन बॉन्ड वहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कौन सा क्वेश्चन है? Which Indian film has recently been nominated for the Best International Feature Film कैटेगरी एट ऑस्कर 2025? तो यह है रामायण। ठीक है, भारत की पहली ऑस्कर विजेता फिल्म मदर इंडिया 1957 थी, जिसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल गवर्नेंस पार्क लॉन्च किया है? तो यह है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका की बात करें, स्टेटिक कर्नाटका का बेंगलुरु देश का आईटी हब माना जाता है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर नेशनल क्लाउड मिशन लॉन्च किया है? तो यह है नाशकॉम ने। ठीक है, नाशकॉम की बात करते हैं स्ट्रेटेजी के में।
क्लाउड कंपनियों के जरिए भारत डेटा सुरक्षा और डिजिटल परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने वाला है। किसके जरिए? नासकॉम के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, जीके की बात करते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों का पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन लागू किया है जो इंसानों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को जोड़ता है? तो यह है केरला। ठीक है, कौन सा मिशन? वन हेल्थ मिशन। ठीक है, किसके द्वारा? केरला के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, वन हेल्थ मिशन केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का पोर्शन देखते हैं। वन हेल्थ मिशन जूनोटिक बीमारियों जो पशुओं से इंसानों में फैलती है की रोकथाम और जागरूकता पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब ये जो मिशन होने वाला है वन हेल्थ मिशन, ये पशुओं से इंसानों में फैलने वाली जो डिसीज हैं उनकी रोकथाम और जागरूकता पर केंद्रित है। ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आज पे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।